औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स का रफ़ियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इवेलुएट, आप मालूम करें क्या 2 sin 60 cos 60, ये एक एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हवाले से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपसे जो स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, वो सारे डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो उस लेक्चर की मदद से ही हमने जो है वो नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें हमने देखा था कि जो साइन 60 डिग्री होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है और cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो मैंने वो टेबल बनाने की ट्रिक भी आपको जो है वो बताई थी, शेयर की थी आपसे। तो उस टेबल से ही आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो ये देखें कि ये जो 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और बटे में 2 है, तो ये इसका एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, कॉज π/6 है। π/6 जो होता है ये 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन π/6 यानी ये भी 30 डिग्री है। तो कॉज 30 डिग्री जो होता है स्टूडेंट वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है और साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। क्लियर है? तो ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बटे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी इसका पार्ट नंबर 2। इसके बाद इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो देखें कि 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक एंगल ऐसा है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम आती है और वो 45 डिग्री ही है, या π/4 रेडियन में जो एंगल लिखते हैं हम। तो साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है। स्क्वायर रूट 2 जो है दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम आ गया। 2 × 1 2, इसको भी मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है। 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा और बटे में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 जो होगा स्टूडेंट दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 जो है वो आपके पास 4 बन जाएगा। तो 4/√2 आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है, तो आप ये जो 4/√2 है इसको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी कर दें स्क्वायर रूट 2 से। ऊपर बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और बटे में स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपके पास सिर्फ 2 आएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इसका आंसर 2 × स्क्वायर रूट 2 भी आप लिख सकते हैं। इसको इस अंदाज में भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट इसमें देखें कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है। ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये वैल्यू डिस्कस की है इसी लेक्चर में। कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो डायरेक्ट उसको 2 लिख दिया था, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 जैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ओवर 2 × 2 4 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आएगा, 3/4 1/4 एज इट इज़। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट इसका एलसीएम आ गया, बाकी 3 + 1 4 हो जाएगा ये, और 4 से कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है जी हमारे पास 5 cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 डिग्री 1/2 आपके पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये वैल्यूज़ जो हैं, जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, ये स्टूडेंट उसी में से सारी वैल्यूज़ हैं।
आप मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर अपना वो टेबल कंप्लीट कर लें, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट 3, 2 2 ज़ार 4। स्टूडेंट 4 इसका एलसीएम आ गया। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 0 ओवर 4 कितना होता है जी, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 6 जो है, साइन 60 डिग्री कॉस 30, कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये वही वैल्यूज़ हैं, बार बार आ रही हैं, कभी 60 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 60 साइन पे आ रहा है, कभी 30 कोस पे आ रहा है, कभी कोस पे 60 आ रहा है और साइन पे 30 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ पुट की हमने, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4 ऊपर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 ओवर 4, 1 ओवर 4, 4 इसका आ गया एलसीएम, 3 माइनस 1 करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ओवर 2 इसका आंसर आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 7, कॉस 60 की वैल्यू 1 ओवर 2, कॉस 30 की स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, प्लस साइन 60 की स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 30 की 1 ओवर 2 होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट 3, 2 2 ज़ा 4, 4 स्टूडेंट इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 ये ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड हो के ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी कि ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 8 इसका, tan पाई ओवर 6 कॉट पाई ओवर 6 प्लस 1। तो जो tan पाई ओवर 6 होता है, पाई ओवर 6 बेसिकली 30 डिग्री एंगल होता है, तो tan 30 जो है वो स्क्वायर रूट 3 होता है, और कॉट इसका उलट होता है। tan अगर 30 आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, तो कॉट 30 कितना होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगा, तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद हम चलते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये डिमांड की है जी कि इफ़ साइन पाई ओवर 4 एंड कॉस पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये बात मैंने आपको अभी कुछ पहले जो हमने एक पार्ट नंबर 3 किया था उधर भी मैंने आपको बात बताई थी कि साइन 45 या कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो 45 को रेडियन में लिखते हैं पाई ओवर 4। ठीक है, कहते हैं जी अगर इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हों ईच, यानी ये दोनों, तो फाइंड द वैल्यूज़ दिस एंड दिस। 3 पार्ट है जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6.4 का। 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45। तो मैंने क्या किया जी, पहले तो मैंने इसका 2 कॉमन निकाल दिया, उसके बाद साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम है दोनों। ठीक है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस की माइनस की कैंसिल होगी, इधर 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आंसर आ गया। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है कि स्क्वायर रूट 2 जो है दोनों का स्टूडेंट एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया 1 माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या होगा जी, 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो तो वो, या 2 मल्टीप्लाई 0 कर लें तो 0 हो गया, 0 ओवर स्क्वायर रूट 2, और 0 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 2। उसमें उसने क्या किया है जी, एंगल वही हैं 45 और साइन पर भी 45, आंसर वही आएगा दोनों का, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसके साथ 3 आएगा, इसके साथ 4 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई 1 4, स्क्वायर रूट 2 बटे में एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो होगा स्टूडेंट इनका एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 4 आपके पास टोटल कितना, 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी ना आप 7 ओवर जो स्क्वायर रूट 2 है, अगर आप इसको रैशनलाइज़ करना चाहें तो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लें और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर लें, ऊपर बन जाएगा 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो जिसका फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आंसर भी इसका ठीक है, ये इस पार्ट का।
ठीक है। 7/√2 को आप 7/2/2 भी लिख सकते हैं रैशनलाइज करने के बाद। लास्ट पार्ट है जी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, cos 45 की 1/√2 sin 1/√2। तो ये 5 1 ज़ा 5 3 1 ज़ा 3 बटा सेम रहेगा, तो बटा स्केयर चूँकि सेम है इनका, तो ये स्टूडेंट अब आपके पास आ जाएगा जी स्केयर√2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 5 - 3 अगर आप करते हैं तो ये 2 आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 2 है, नीचे स्केयर√2 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप अगर रैशनलाइज करना चाहें तो स्टूडेंट ये आंसर भी ठीक है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं जी, इसको रैशनलाइज कर दें, स्केयर√2 से मल्टीप्लाई, स्केयर√2 से डिवाइड, ऊपर बन गया 2 टाइम्स स्केयर√2 और बटे में इसका क्या आंसर बनेगा 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो स्केयर√2 इसका आंसर आ गया। ये आंसर भी ठीक है या ये आंसर, दोनों आंसर ही ठीक है इसके। क्लियर हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इसके तमाम पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।